स्वच्छकार कहलाने वाले एक दिन यूं मर जाएगा। स्वच्छकार कहलाने वाले एक दिन यूं मर जाएगा। देश में तेरा मोल कोई ना, किसको तू बतलाएगा। मनुवादियों की सरकार है और इनसे अगर टक्कर लेनी है तो आपने जो है कमर कस के अपनी ताकत के बल पे इनसे टक्कर लेनी पड़ेगी। इतिहास गवाह है, जो कौम या पार्टी इस समाज के आड़े आई है उसका सत्यानाश सर्वनाश हुआ है। मैं सभी समानी साथियों से एक चीज कहना चाहती हूँ, बुद्धि बल किसी भी चीज में हम कमजोर नहीं है, उसके बावजूद भी हमारा सबसे ज्यादा शोषण क्यों है। यहाँ पर सभी सफाई कर्मचारी मेरे बहन भाई मौजूद हैं। अगर ये मेरी बहनें ठान ले कि हम हैं सबसे आगे, झलकारी बाई का एक ग्रुप है, यहाँ मेरे अलावा तीनों मौजूद हैं, मुझे बहुत खुशी है। अंतिम दो शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी मैं। नेताजी ने कहा कि हम अपनी फैमिली भी लाएंगे। मेरा बेटा आप सबके बीच में मौजूद है, प्रदर्शन में मेरी बेटियां भी होंगी। सबको पता है कि हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। जालिमों की हुकूमत है, लब खोलेगा कौन। जालिमों की हुकूमत है, लब खोलेगा कौन। अगर आप सब हम चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। जागो समाज चैनल के माध्यम से समाज को कहीं ना कहीं जगाने का काम करते हैं और हमारी पीड़ा, इस समाज के जो दर्द है पूरे हिंदुस्तान को उजागर करने को और दिखाने का काम करते हो। तो एक तरह भाई साहब के लिए जोरदार अभी सब्र मेरा लबालब भरा नहीं हूँ और मुझे कोई मुर्दा समझता है तो उनसे कह दो अभी मरा नहीं हूँ। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दिन पर दिन सफाई कर्मियों की समस्या घटने की जगह और वो बढ़ती ही जा रही है। तो इस पर तमाम दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के नेता जो लीडर हैं वो अब हर जोन में, यानी कि दिल्ली के अंदर 12 जोन है, पहले दिल्ली अलग अलग थी, यानी अब जैसे इनको मर्ज करके एक दिल्ली किया है तो उसके बाद अब पूरे नेता, सभी नेता जो है वो एक्टिव हो चुके हैं और उसके बाद अब सफाई कर्मचारियों की समस्या पर वो हर जोन में हर जगह वो जा रहे हैं और अपने अपने कर्मचारियों को और अपने अपने नेताओं को जगा रहे हैं। तो यहाँ पर मोर्चा बनाए सभी को मिलाकर जितनी भी तमाम यूनियनें हैं पूरी दिल्ली की, तो एक मोर्चा गठन किया गया है, कोर कमेटी का गठन किया गया है। तो कोर कमेटी के अध्यक्ष संतलाल चावरिया जी जो कि पूर्व चेयरमैन हैं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के, तो चलिए उनसे जानते हैं कि अब तक आपका जो प्रयास है वो कैसा रहा। सुनील अंजाना जी, जागो समाज से मिलने पर बड़ी हार्दिक खुशी हुई, आपको बधाई देता हूँ। आप हमेशा हमारे कर्मचारियों के लिए, नेताओं के लिए, यूनियनों के लिए तत्पर रहते हैं। जहाँ तक बात है दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी की, तो इसमें 32 संगठन शामिल होकर कर्मचारियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हम अब तक 8 जोनों के अंदर अपने प्रदर्शन करते हुए वहाँ पर कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए आ रहे हैं। आज हम नजफगढ़ जोन में आए हैं। नजफगढ़ जोन के हमारी जो लोकल लीडरशिप है उनके साथ हमारी मीटिंग हुई है और उनके आश्वासन के हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाले 20 अगस्त के बाद हमारा नजफगढ़ जोन का प्रदर्शन होगा। उसके बाद वेस्ट जोन पर प्रदर्शन करेंगे, फिर हम केशवपुरम जोन में प्रदर्शन करेंगे और लास्ट में जो 12वां हमारा जोन बच जाएगा सिविल लाइन जोन, वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। इस बीच जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिन कर्मचारियों को भेजा जा रहा है, 590 कर्मचारी को भेजने का जो तुगलकी आदेश कमिश्नर साहब ने या डायरेक्टर ने निकाला है, हम उसका कड़ा विरोध दर्ज करा चुके हैं। मतलब हेड डिपार्टमेंट डेम्स डिपार्टमेंट के 590 कर्मचारियों को एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूलों में भेजने की जो ऑर्डर निकला है, हम उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं और इसके लिए 5 अगस्त को हमने तारीख मुकर्रर कर दी है कि 5 अगस्त को तमाम जो 590 कर्मचारियों जो ट्रांसफर किया जा रहा है, मैं उन सबका आह्वान करता हूं हमारी कोर कमेटी के साथ मिलकर आप सब 5 अगस्त को गेट नंबर 5 सिविक सेंटर पर पहुंचे। उस दिन आपके ऑर्डर कैंसिल कराए जाएंगे और जहां जहां से ऑर्डर निकल रहे हैं हम तमाम डिप्टी कमिश्नरों से मिल रहे हैं। उनका कहना है कि कर्मचारियों को स्कूलों में भेजा जाना गलत है, क्योंकि हमारे डैम डिपार्टमेंट में
जो बीट खाली हो जाएंगी उनका काम कौन करेगा। ये एक यक्ष पर्सन है जिसका निगम प्रशासन को जवाब नहीं दे रहा और जबरदस्ती हमारे कर्मचारियों को स्कूलों में भेजना चाहता है। ये हम गलत है क्योंकि उनके आरार चेंज होंगे। यदि भेजना चाहते हैं तो पहले पक्का कर दीजिए, पक्का करने के बाद भेजिए कर्मचारी को। और जो रेगुलाइजेशन का पैनल है जो प्रशासन ने कोर कमेटी के दबाव में शुरू किया है, रेगुलाइजेशन जो ऑर्डर इशू किए हैं उसके लिए हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा जो कर्मचारी रिटायर हो गए, जिनकी डेथ हो गई, उनका पेमेंट देना है। जो कर्मचारी विद एरियर पक्का किए गए उनका तमाम एरियर का भुगतान कराना है। कैशलेस मेडिकल कार्ड दिलाना है। जितने भी हमारे एजेंडे 11 सूत्रीय जो मांग पत्र है और जो जोन की समस्या उनको लेकर कोर कमेटी संघर्षरत है और इसमें हमें जन समर्थन मिल रहा है। कर्मचारी हमारे साथ है और हम कामयाब होंगे। इनका सुनील जी धन्यवाद करता हूँ जागो समाज जागो का। और जो बैकडोर कोई एंट्री नहीं है, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ हमें जो कोर कमेटी जो फोकस कर रही है केवल उन कर्मचारियों पर कर रही है जो 98 से लेकर अब तक जिनको अभी तक पक्का नहीं किया गया है। मैं धन्यवाद करता हूँ दिल्ली के कमिश्नर ज्ञानेश भारती जी का, जिन्होंने आदेश निकाले कि 98 से 2000 का जो बैच है वो स्टार्ट किया जाए। लेकिन साथ साथ मैं ज्ञानेश भारती जी से एक बात और कहना चाहता हूँ, दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी का प्रधान महासचिव होने के नाते कि आपके आदेश हैं और मिनट्स में बाकायदा वो सारी चीजें हैं कि 98 से लेकर सन 2000 तक का जितना कर्मचारी उसको पक्का किया जाए। यदि आप 2-2 साल का बैच लेकर चलेंगे और 2-2 साल के बैच में आप 5 साल लगा देंगे तो मैं समझता हूँ कर्मचारी बुरा हो जाएगा, कभी पक्का नहीं हो पाएगा। यदि आपको कुछ करना है तो वन शॉट कर्मचारियों को पक्का करो। हमारे पास पोस्टें भी हैं जोन स्तर पे। मैं जानता हूं कि जितनी हमारे पास वैकेंट पोस्ट है, यदि उन वैकेंट पोस्ट पे भी पक्का करें तो हजारों कर्मचारी पक्का होगा और हम दिल्ली के कमिश्नर के जिंदाबाद करेंगे। लेकिन राजकुमार जी आप एक बात बताइए, फेज मैनर पॉलिसी जब बनी तो सभी तमाम यूनियन के नेता वहां मौजूद थे, जिनके सामने ही ये सब प्रस्ताव जो था ये रखा गया और उन्होंने माना भी। उस टाइम में फेज मैनर पॉलिसी बन गई 2 साल का बैच की, तो अब खाली ज्ञानेश भारती कैसे उसको तोड़ सकते हैं? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डीओपीटी की जो गाइडलाइन है वो ये कहती है कि 240 हाजिर पर कर्मचारियों को नियमितीकरण होना चाहिए। जी बिल्कुल। अभी तक भी कॉर्पोरेशन ने डीओपीटी की गाइडलाइन की अवहेलना की है। उनको यहाँ तक कि जो भी कर्मचारी 240 हाजिरी स्टैंड करता है वो पक्का होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि मतलब जो भी सरकारें आती हैं एक तुगलकी फरमान जारी करती हैं, लेकिन उसमें उमा वर्सेस लगा देते हैं बीच में, जबकि वो सफाई कर्मचारियों के लिए लगता नहीं है। देखिए उमा वर्सेस कर्नाटका की जो जजमेंट है उसको मैंने पढ़ा है। उस जजमेंट में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कर्मचारी को पक्का नहीं किया जाना चाहिए। बाकी उस जजमेंट में एक बात का जिक्र जरूर है कि कच्चे कर्मचारी को ना लगाया जाए, सब्स्टिट्यूट कर्मचारी को ना लगाया जाए, पक्की अगर भर्ती की जाए तो पक्के कर्मचारियों की जाए। उस जजमेंट में कहीं भी ये डिक्लेरेशन नहीं है कि कर्मचारी को पक्का ना किया जाए। और मेरा कर्मचारी बैकडोर एंट्री नहीं है। जब भारत में हैज आया, जब डेंगू आया, जब प्लेग आया, तब ये कर्मचारी लगा, तो उसकी बैकडोर एंट्री कैसे हो सकती है? जिस कर्मचारी ने राष्ट्र की सेवा की है और ऐसी आपदा में जब लोग अपने घरों में डरे हुए थे, सहमे हुए थे, घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, तब ये सफाई कर्मचारी था जिसने दिल्ली में काम किया, तो ये बैकडोर एंट्री इसकी नहीं हो सकती। रही बात 240 हाजिरी की, यदि हम नियमावली की बात करें, टर्म्स ऑफ कंडीशंस की बात करें, तो 3 कैटेगरी में मेरे कर्मचारी काम करता है, सब्स्टिट्यूट, डेली वेजर एंड परमानेंट एम्प्लॉय। जब आप 240 हाजिर पर कर्मचारी को पक्का करने के आपके पास ऑर्डर भी हैं और डीओपीटी गाइडलाइन कहती है कर्मचारी को पक्का किया जाना चाहिए, तो आप उन्हें आदेशों की अवहेलना क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जो कर्मचारी कच्चा कर्मचारी है उसको पक्के के माफिक तनख्वाह दी जाए। जब वो कहते हैं इक्वल वर्क इक्वल पे का वेतन कर्मचारी को दिया जाए, जो कच्चा कर्मचारी है वो 12-13 हजार प्रति माह में काम कर रहा है, एक पक्का कर्मचारी 50 से 60 हजार रुपए वेतन ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जो वेतन पक्के कर्मचारी को मिल रहा है वही वेतन आप कच्चे कर्मचारी को दें। यदि आपके पास पोस्टें नहीं है, यदि आप कर्मचारी को पक्का नहीं करना चाहते, तो इक्वल वर्क इक्वल पे दें ताकि कर्मचारी का घर का चूल्हा जल सके, वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपनी बहन की, अपनी बेटी की शादी कर सके और एक अच्छा मुकम्मल जीवन वहन कर सके। ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। जी अच्छा, एक बात बताइए, चावरिया जी कहाँ गए? जी अच्छा, चावरिया जी आप दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन रहे हैं, आपने भली भांति एक्ट को भी पढ़ा है और आपने कमिश्नर से खूब वार्तालाप भी की है सफाई कर्मचारियों के लिए। क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, जो उनके ऑर्डर है कि जो रोजमर्रा का काम है वो कभी अस्थायी नहीं हो सकता, वो स्थायी काम है, तो उस पर क्यों नहीं फाइट करता फेडरेशन आपका? देखिए अंजना जी, आप अच्छी तरह जानते हैं जो हमारे यूनियनों का हाल है। अब यूनियनें बड़ी मुश्किल से कोर कमेटी के माध्यम से इकट्ठा हुई हैं।
अब ये जो लीगल रुख आपने जो पॉइंट आउट किया है, इसके ऊपर हमारा 10-12 हमारे वकील हैं का पैनल बन चुका है और हम उनको सारा मसाला दे रहे हैं, क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि जो डिले हो रहा है वो अननेसेसरी जानबूझकर किया जा रहा है। जातिगत आधार पर हमारे साथ भेदभाव करके हमें पक्का करने से महरूम किया जा रहा है। हमारी जो प्रमोशन रोकी जा रही है, मेडिकल कैशलेस कार्ड नहीं दिया जा रहा, हमारे कर्मचारियों को बीमारी लग जाती है अनेक तरह की, उसको समय पर फ्री इलाज हो, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बिल्कुल पॉइंट आउट करके सरकारों के समक्ष रखना चाहते हैं। बल्कि मैंने तो ये कहा है कि अब इसको पॉलिटिकली इशू बनाना चाहिए और आने वाले इलेक्शन के अंदर हम कोर कमेटी के माध्यम से दिल्ली में जन जागरण करेंगे कि वाल्मीकि समाज किसी भी पार्टी को वोट ना दे, क्योंकि कोई भी पार्टी हमारा भला नहीं कर रही है, कोई पार्टी हमें पक्का नहीं कर रही, एरिया नहीं दे रही, हमारी परेशानी नहीं समझ रही, तो हमें नोटा पर जाना चाहिए। एक इलेक्शन ऐसा हो जिसमें वाल्मीकि समाज इलेक्शन कमीशन को लिख कर दे कि वाल्मीकि समाज का कोई भी वोट किसी भी पार्टी को नहीं जाएगा, तो इनको पता लग जाएगा हमारी ताकत का। ये फॉलोअप करना चाहिए हमारे को। चलिए चावरी जी, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत गहरी है। अब आप आगे क्या करने जा रहे हैं? आप कड़े शब्दों में बताएंगे या उसको अंदर छुपा कर रखेंगे? देखिए, कोर कमेटी का जो उद्देश्य बहुत क्लियर है। कोर कमेटी में जो साथी हैं बड़े संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। यदि निगम प्रशासन कोर कमेटी के एजेंडा पर मीटिंग नहीं करता है, बात नहीं मानता है, तो हम दिल्ली में हड़ताल करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, रेल रोको आंदोलन करेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से हमारा मैसेज है, हम इसको बिल्कुल करेंगे, क्योंकि कर्मचारी बहुत ज़्यादा परेशान है और उसकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। इसलिए कोर कमेटी आंदोलन करना चाहती है, लंबा आंदोलन करना चाहती है। 3 दिल्ली हुई, उससे आपको क्या फायदा मिला? कर्मचारियों को क्या फायदा मिला? कोई फायदा नहीं था। वो शीला दीक्षित का उस टाइम गवर्नमेंट का गलत फैसला था, हमने विरोध भी किया था, लेकिन वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत जो है ना उसको करके चली गई। 1300 करोड़ का उस टाइम घाटा दिया, जो बढ़ता ही जा रहा है। आज 15,000 करोड़ का पैकेज मिले तो हमारे कर्मचारियों को वेतन और एरियर समय पर मिल पाएगा। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि गृह मंत्रालय ने तीनों कॉर्पोरेशन को एक कर दिया। हम बड़ा खुश हुए थे कि हम केंद्रीय कर्मचारी हो गए, लेकिन तीनों जब एक हो गई कमीशन तो हमारी समस्या तो ज्यादा बढ़ गई। अभी 2 महीने का वेतन हमारा पेंडिंग है, हमारी 6-6 महीने की पेंशन पेंडिंग है। हमारे रिटायर कर्मचारी मरने जा रहे हैं, उनको पेंशन और पैसा नहीं दिया जा रहा। जिन कर्मचारी की डेथ हो गई उनको टाइम पर बोर्ड में नौकरी नहीं दी जा रही, उनके पैसे नहीं दिए जा रहे। रेगुलाइजेशन तो 25-25 साल, अंजाना जी आप जानते हैं कि हमारा जो साथी है वो शेर की तरह 18 साल की उम्र में भर्ती होता है और आज 50 और 55 साल की बूढ़ा होकर मरने लगा है। इतना अत्याचार और कहां तक सहेंगे? अब तो मैं कोर कमेटी के माध्यम से सारे यूनियनों को, सारे संगठनों को, सारे मोर्चों को, सारे नेताओं को, सारे कर्मचारियों को ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर कोई गुर्बत है तो खड़े हो जाओ और कर्मचारी के लिए लड़ाई लड़ो। जी, कर्मचारियों में एक ये खुशी थी कि अब 3 दिल्ली से 1 दिल्ली होगी तो उसका भला होगा। अब वो उसके पक्के होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि अब केंद्र में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब से ये 1 दिल्ली हुई है तब से परेशानी बढ़ रही है। किसी कर्मचारी को यहाँ से उठाकर वहां फेंक दिया, वहां से उठाकर वहां फेंक दिया, तो ऐसा सिलसिला भी जारी है। और कई इनके मुद्दे हैं, जैसे पक्का होने के हैं और काफी सारी जो डिमांडें हैं वो है, और वो सब समक्ष आपके भी हैं, क्योंकि आप लोग भी देखते हैं हर बार ये लड़ते हैं, लेकिन मीठी गोली देकर इनको बिठा दिया जाता है या कुछ भी कहकर जो है बिठा दिया जाता है। आप देखते हैं कि अब कोर कमेटी जितने भी संगठन, 32 संगठन अब जो मिलकर एक हुए हैं, अब ये क्या लड़ाई लड़ेंगे? क्या कर्मचारियों को उनका न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या कर्मचारी वाकई में पीड़ित है? अगर पीड़ित है तो कर्मचारी क्यों नहीं निकलता घर से बाहर? अगर घर से बाहर निकलेगा, फेडरेशन का कोर कमेटी का अगर साथ देगा तो ही आपकी डिमांड को माना जाएगा। नहीं तो ये जो ऊपर आला अधिकारी बैठे होते हैं ये आप में एक डिवाइड कराते हैं आपको आपस में, और आपको आपस में फूट डलवा कर जो है एक दूसरे का विरोधी बना देते हैं ताकि ये एक ना हो। अगर आप लोग एक हो जाते हैं तो आपकी लड़ाई बड़ी अच्छे मुकाम पर आप जीत सकते हो। तो अगर आपके अंदर वाकई में पीड़ा है, अगर आप दुखी हैं तो आप निकलिए, अगर नहीं है तो अपने घर पर बैठिए। ये भी हार तक कर जो है अपने घर पर बैठ जाएंगे, क्योंकि फैमिली सबकी है, सबके परिवार है।